हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक लेंगे चेन रूल। उसमें आपको बताएंगे कि चेन रूल क्या होता है उसके बारे में, और उसमें कुछ एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि आप उसको ईजिली चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम चेन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। चेन रूल क्या होता है? यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी टी हम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे dx बाई डी टी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये dx जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो आएगा dx कैंसिल हो जाएगा, आपको जो आएगा सेम हो जाएगा dy बाई डी टी हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे इसके थ्रू पे, और इसमें एक क्या हो गया, दो वाला हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, दो हो गया। अभी एक और इसमें लिखेंगे हम कि ये पहला लिख लेते हैं चेन रूल। इसके बाद में दूसरा, कितने भी टर्म हो सकते हैं इसमें, एक टर्म, दो टर्म है, तीन टर्म, चार टर्म, कितने भी चेन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि चैन बनेगा जब कितने भी टर्म का चैन बना सकते हैं हम उसमें। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है आपका dy बाई डी एक्स, आपका इसमें जो वेरिएबल x है इसमें वेरिएबल t है, आप इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे t लिखे हैं, मैं यहाँ पे t लिखा हूँ dy बाई डी टी, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ dy बाई डी एक्स लिखा हूँ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे dy लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई डी यू, और यहाँ पे क्या करेंगे du बाई डी एक्स। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आप फर्स्ट टर्म लेंगे उसको t के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जो दूसरा टर्म रहेगा, जो फर्स्ट टर्म t है, फिर उसको वही दूसरा टर्म हो जाएगा, उसको u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो तीसरा टर्म u रहेगा, दूसरा टर्म, फिर उसको जो आप वहाँ पे तीसरा टर्म हो उसको मान लेंगे हम, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वही आपका चेन रूल हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड टर्म का चेन रूल है, ये आपका काट सकते हैं इसको, तो आपका जो आएगा ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे ये चेन रूल यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल करके बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, साइन एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब दिया है आपको। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका x है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो हम इसका जो है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। dy बाई डी एक्स कर देंगे हम, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है साइन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x नहीं है, तो यहाँ पे जो है x क्यूब वेरिएबल है। तो ये जो है अगर x होता तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते, इसका डेरिवेटिव निकाल देते। यहाँ पे x क्यूब है तो इसको हम बोल देंगे फंक्शन आपका दिया है, इसको बोल देंगे फंक्शन है, fx है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा साइन fx। इसमें हम एक लाइन फार्मूला पहले लिख लेते हैं फंक्शन का। इसमें हम एक फार्मूला लिखते हैं कि फंक्शन का फार्मूला कैसे लिखेंगे हम इसमें, डी बाई डी एक्स साइन fx, आपका जो ये है fx जो है यहाँ पे x क्यूब है, तो वही आपका यहाँ पे साइन fx हो गया। fx जो है फंक्शन है आपका। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, इसमें जो है यहाँ पे आपका साइन, इस पूरा फंक्शन को इसको हम x बोल देंगे, फंक्शन को मान लेंगे x है। तो आप इसका कितना बोल देंगे, यहाँ पे साइन fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अब यहाँ पे हम cos लिखेंगे, यहाँ पे x नहीं है, fx है, cos fx लिख देंगे हम इसको। इसके बाद में जो आपका क्या बचा, आपका बचा क्या, fx बचा है, फिर उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम उसको, d अपॉन डी एक्स fx। इतना हो गया आपका, आप इतना हो गया, ये आपका जो है फार्मूला हो गया, fx का फार्मूला हो गया। यहाँ पे ये जो हो गया आपका इतना फार्मूला हो गया साइन fx, साइन फंक्शन का कोई फार्मूला हो गया, cos fx डी बाई डी एक्स fx। अब इसका यही आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। आपका क्वेश्चन कैसे दिया है, क्वेश्चन का आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आपका क्या दिया है, साइन एक्स क्यूब दिया है। एक्स क्यूब क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर ये एक्स होता तो आपका साइन एक्स होता, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, तो आप इसको बोल देंगे फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इसका साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हम कॉस एक्स क्यूब लिख देंगे। इसके बाद डी बाई डी एक्स, आपका फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, हम यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन एक बार और से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन। यहाँ पे आप एक फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े हैं, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आपका एक फार्मूला होता है साइन एक्स, ये आपका एक फार्मूला होता है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 3x स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। इसको आप इजीली ऐसे लिख देंगे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये आपका जो है आंसर आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। इसको मेथड 1 से लिखे। अब ये वाला जो आपका चेन रूल है इसको दिखाते हैं आप कैसे यहाँ से लिखेंगे। तो जो आपका दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब दिया है। अब जहाँ पे एक्स क्यूब है हम इसको क्या बोल देंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या बोल देंगे, हम टी बोल देंगे। इसको हम टी मान लेंगे तो आपका क्या बचा, y इक्वल टू क्या बचा, साइन टी बच गया, साइन टी बच गया। अब साइन टी को हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये कितना हो गया, कॉस टी हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, कॉस टी हो गया। अब हम टी को क्या माने हैं, एक्स क्यूब क्या माने हैं, टी माने हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। जो यहाँ पे एक्स क्यूब है हम उसको टी लिख दिए, तो यहाँ पे हम टी का जो है, टी का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो आपका एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स। आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इतना हो गया आपका। अब आप इसका टोटल का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इतना हो गया आपका। ये आपका चेन रूल है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, डी वाई बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है, कॉस टी है, कॉस टी है। और इसके बाद में डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर है। तो इसको हम यहाँ पे इसे लिख देंगे, डी वाई बाई डी टी क्या है, कॉस टी इंटू, अब यह क्या है, डी टी बाई डी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर। यहाँ पे टी की जगह में हम क्या लिए हैं, टी की जगह में एक्स क्यूब लिए, वहाँ पे उसको एक्स क्यूब लिख देंगे, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। समझ में आया आपको, दोनों मेथड समझ में आया। पहला मेथड आपका ये है, मेथड नंबर 1 से ए सॉल्व किया हूँ, मेथड नंबर 2 से ए सॉल्व किया हूँ। आपको दोनों मेथड समझ में आया, लेकिन मैं नॉर्मली ये मेथड सॉल्व करूँगा आपका फंक्शन लेके, और आप भी इसी से करेंगे क्योंकि ये वाला इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। आप कैसे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे हम। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला पढ़े हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन पढ़े हैं आप। ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो नॉर्मली अगर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स पावर 7 हो तो उसके लिए अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 7 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला ये मान लेंगे पहला फार्मूला है। इसके बाद ये दूसरा फार्मूला, इसके लिए कौन सा अप्लाई होगा, इसके लिए क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स पावर में एन इक्वल टू, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा क्या होगा, एन, पहले हम एन लिखेंगे, फिर इसके बाद में एफ एक्स के पावर एन माइनस वन, इतना हो गया। फिर इसके बाद में एफ एक्स का डेरिवेटिव, इसके बाद इतना लिख दिए। इसके बाद में जो एफ एक्स है फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये जो आपका है फार्मूला हो गया, ये फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा के। यहाँ पे आपका क्या दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, 4x प्लस 7x पावर 4 दिया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है, n की जगह पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद में
एफ एक्स जो है एफ एक्स हम वैसे ही छाप देंगे जैसे एफ एक्स है 4x+7। अब यहाँ पे 4-1 इसके बाद में d/dx। एफ एक्स क्या है, इतना पूरा एफ एक्स है, आपका एफ एक्स क्या हो गया 4x+7 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा आपका 4x+7 की पावर 3। इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है 0 होता है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक वेरिएबल है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 4x है, तो आपका जो आ जाएगा डेरिवेटिव इसका 4 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 4 चौक 16 ब्रैकेट में 4x+7 पावर 3। ये आपका जो है आंसर है इसका dy/dx। ये आपका जो है आंसर आ गया। इसमें आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे फंक्शन वाला। ये जो है यहाँ पे अगर log x होता तो सिंपल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। आप इसको सिंपल लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है ax+b है, जो आपका यहाँ पे है ax+b है, तो इसको हम बोल देंगे एक फंक्शन है। तो हम फंक्शन वाला फार्मूला लिखेंगे। एक जो है ये फंक्शन है f है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। फंक्शन वाला कौन सा फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y=log f(x) इतना लिख दिया। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/f(x), x की जगह पे क्या है f(x) है, तो इसीलिए हम 1/f(x) लिख दिए। अब इसके बाद में फिर जो बचेगा f(x) जो है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f(x) इतना हो गया। ये जो है आपका फार्मूला है, ना ही कि ये मतलब इसका सोल्यूशन है। ये आपका फार्मूला log f(x), log की जगह पे यहाँ पे f(x) जगह पे कोई भी फंक्शन ले लेंगे आप, कुछ भी ले लेंगे, उसका सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद में ये रूल अप्लाई करके जो आएगा वो आपका, इसमें रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्व करते हैं। इसको हम इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है y=cos f(x). f(x) आपका फंक्शन है, f(x) इसमें जो दिया है √x दिया है, √x दिया। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम dy/dx तो आपका आएगा, क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x। यहाँ -sin x की जगह पे क्या है f(x) है, -sin x की जगह पे क्या है f(x) है। तो इसके बाद में f(x) फिर से बच गया f(x), उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f(x). ये आपका जो है ये फार्मूला है। इसके बाद फार्मूला में हम वैल्यू पुट करें, ए वाला जो वैल्यू है इसको फार्मूला से अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे फार्मूला से यूज करके कैसे आपका आएगा। तो क्या हो गया, दिया गया है क्वेश्चन में y=log ax+b, y=log ax+b इतना आपका हो गया। अब इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx तो आपका log x क्या होता है 1/x होता है। x की जगह क्या है ax+b, 1 के x की जगह पे क्या है ax+b। इसके बाद में d/dx ax+b, इसका डेरिवेटिव फिर से निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे जो आएगा आंसर में जो आएगा 1/ax+b। ये क्या है कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम निकालते हैं वो 0 आता है। और इसमें क्या वेरिएबल का x, एक x दिया है ना, x⁴ है, x⁴ का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। इसके पहले जो कांस्टेंट है एक a है, तो आपका यहाँ पे a हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें, इसका जो आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू a/ax+b। ये आपका जो है आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ए आ गया। अब हम ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे y=cos √x। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y=cos √x इतना आपका क्वेश्चन दिया है। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx इक्वल टू, तो ये क्या है cos √x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x। यहाँ पे हम लिख देंगे -sin √x। इसके बाद में फिर dy/dx
रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम। इसके बाद में ये जो फंक्शन है इसका हम ये पहले कास का डेरिवेटिव निकालें, इसके बाद में अगला डेरिवेटिव जब निकालेंगे फंक्शन का निकालेंगे, इसके बाद में अगला डेरिवेटिव हम फंक्शन का निकालेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो रूट एक्स क्या होता है, साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपको फार्मूला में बताया, इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें आपको ये बताया हूँ डिराइव करके रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे आता है उसमें बताया हूँ। अगर आपको ना आए तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इतना आ गया। तो इसमें हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, क्या आएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा dy/dx, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, y = log sin x⁴ ये आप में इसमें जो चेन रूल लगेगा, log पहले इसका एक फंक्शन बनेगा, फिर इसका जो साइन का एक फंक्शन बनेगा, दो फंक्शन बनेंगे f1 और f2। इसको हम आपको दो मेथड से बताएंगे और दोनों मेथड से आपको समझ में आएगा। तो आप पहले मेथड से देखिए, m1 मेथड वन से हम इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन वाला मेथड लेंगे जिसको हम बोलेंगे फंक्शन ले लिए हैं। तो इसमें जो है आपका है, इसको हम बोलेंगे साइन एक्स को जब हम लेंगे पूरा तो ये आपका हो जाएगा f(x1) हो जाएगा। इसके बाद में जब हम लॉग इतना पूरा लेंगे तो ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा f(x2) हो जाएगा। इतना हो गया। इसमें जो आपका है दूसरा फंक्शन इतना है, मतलब पहला फंक्शन x⁴ है, दूसरा फंक्शन क्या है साइन x⁴ है। तो इतना आपका हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें फार्मूला लिखते हैं, कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें हम फार्मूला लिखते हैं, क्या क्या फार्मूला अप्लाई होगा, dy/dx साइन f(x), ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें इसको कैसे आगे लिखेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है f(x) है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है। यहाँ पे साइन f(x) है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस f(x), इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ d/dx f(x), ये आपका क्या हो गया, पहला वाला फार्मूला ये अप्लाई लगेगा और दूसरा फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा d/dx। यहाँ पे क्या है लॉग है और इसमें क्या है, यहाँ पे हम इसको f1 बोल देते हैं, समझ में आएगा आपको इजीली। इसके बाद में यहाँ पे क्या है लॉग f(x2), तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा फार्मूला, मतलब कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, x की जगह पे क्या है f(x2) है 1/f(x2), फिर इसके बाद डेरिवेटिव d/dx f(x2), ये आपका दोनों फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे हम x2 क्यों लिखें x1 क्यों लिखें, क्योंकि हम इसको आपको इसको बोल दिया, इसको जो a वाला फंक्शन इसको फंक्शन 1 मान लेंगे, f(x1) मान लेंगे, और ये टोटल को हम क्या मान लेंगे f(x2) मान लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आपको फार्मूला में बताएं ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे dy/dx, पहले हम क्या करेंगे लॉग साइन x⁴ लिखेंगे। लॉग क्या होता है, इसमें क्या होता है लॉग, पहले हम इतना लेंगे पूरा, इतना f2 को लेंगे हम, पहले f(x2) को लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया लॉग यहाँ पे लॉग x का क्या होता है, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x क्या है, x क्या है साइन x⁴ है, साइन x⁵। इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ d/dx, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया साइन x⁵। इतना हो गया ये जो आपका है फंक्शन f(x2) है, इतना हो गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या आएगा आपका, आगे क्या आएगा 1/sin x⁵। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे साइन x⁵ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन x⁵ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका फंक्शन f(x2) है ये, लेकिन ये फंक्शन क्या है, इसको f(x1) है, ये आपका f(x1) है। तो इसमें क्या है, एक साइन x⁵ जो है फंक्शन, एक फंक्शन अलग है और ये पूरा एक फंक्शन अलग है, तो इसमें अलग वाला फंक्शन लगाएंगे तो ये आपका जो आएगा क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है
कॉस एक्स होता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कॉस एक्स की हम क्या है एक्स पावर 5 है। इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स जो आपका फंक्शन एफ एक्स 1 है तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे एक्स पावर 5। इतना हो गया आपका। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स के पावर में 5 इंटू कॉस एक्स के पावर में 5। अब इसका एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। इसका फार्मूला लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स पावर एन क्या हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये आपका जो है फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सब मल्टीप्लाई है, इसमें सब गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन है सब एक साथ हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 5 अपॉन साइन एक्स की पावर में 5। यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आपका जो आंसर आएगा ये आंसर आपका हो जाएगा। पहले मेथड से ये आंसर आएगा, दूसरे में यहाँ पे क्या है एक दो फंक्शन है, तो यहाँ पे आप कौन सा लगाएंगे चेन रूल, कौन सा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतना हो गया आपका। आप ये लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको आपको बताते हैं अलग अलग करके। इतने पूरे को हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, टी मान लिए इतने पूरे को। तो आपका ये जो है लॉग टी हो जाएगा, वाई इसको क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। और ये जो बचा है लॉग टी क्या है आपका टी जो है यहाँ पे टी क्या है, टी जो है आपका क्या है साइन एक्स की पावर में 5 है। अब यहाँ पे जो एक्स की पावर 5 है हम इसको यू मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे u मान लेंगे। एक्स पावर 5 को हम क्या बोल देंगे u बोल देंगे। ये t जो है एक फंक्शन बन गया है, y वाला एक फंक्शन है, y वाला जो आपका है डी वाई बाई डी टी, इसका जो है डी टी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब आपका u वाला जो है आप u बराबर क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे बोल देंगे u इक्वल टू क्या है एक्स पावर में 5 है। इसका जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले वाई टी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन टी हो गया। लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन टी हो गया। तो इसके बाद में टी को हम क्या बोले हैं साइन एक्स पावर 5, टी की जगह हम साइन एक्स पावर 5 रख देंगे। यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी टी आपका क्या हो गया 1 अपॉन साइन एक्स की पावर में 5। इतना हो गया। अब यहाँ हम क्या टी को क्या बोले हैं, टी को क्या बोले यहाँ पे हम एक्स पावर 5 को क्या बोल दिए यू बोल दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बचा क्या टी इक्वल टू साइन यू बचा आपका। अब साइन यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी यू। साइन यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस यू, हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। इतना आपका हो गया। अब लास्ट में क्या बचा u बराबर क्या बोले एक्स पावर 5 माने हम, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एक्स पावर 4। इतना आपका हो गया। अब ये जो आप तीनों निकाले हैं ये आप निकाले पहला वाला डी वाई बाई डी टी, ये दूसरा वाला डी टी बाई डी यू, अब ये तीसरा वाला डी यू बाई डी एक्स। अब इसका जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी टी कितना आया है 1 अपॉन साइन एक्स की पावर में 5 गुणा में दूसरा क्या है डी टी बाई डी यू कितना है कॉस यू आपका है इधर, कॉस यू इधर है। इसके अंदर तीसरा वाला क्या है 5x के पावर में 4। आपका इतना हो गया। सॉरी यहाँ पे हम डी बाई डी टी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है फंक्शन है लॉग वाई इक्वल टू क्या लॉग टी है, तो यहाँ पे लॉग टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/t होगा। तो यहाँ पे हम जो माने हैं टी इक्वल टू क्या माने आपका टी इक्वल टू हम क्या माने हैं साइन एक्स की पावर में 5 और यू इक्वल टू क्या माने हम एक्स की पावर 5, यहाँ पे कॉस
एक्स की पावर में 5 और यहाँ पे क्या आपका है 5x की पावर में 4। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है यही आंसर है, क्या है 5x की पावर 4 cos x की पावर में 5 अपॉन sin x की पावर में 5। ये आपका हो जाए dy/dx। ये आपका जो है चेन रूल, बेसिकली इसमें हम चेन रूल अप्लाई किए हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।